हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्ट की। आर्ट बोले तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये हमने आपको पहले बताया था थोड़ा सा, अब उसके बारे में लिखा हुआ भी है और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट मीन आर्ट। यहाँ पे मैंने आपको कुछ टाइप्स लिखे हैं। सबसे पहला है IVF। IVF का पूरा नाम क्या था? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी। लगभग 2 डिकेड्स पहले, 2 डिकेड्स एगो ये टेक्निक इस्तेमाल होने लगी थी। उन लोगों के बेबी होने लगा इस टेक्निक के थ्रू जो इनफर्टाइल थे, जिनके बेबी नहीं हो सकता था, ठीक है, जो कैपेबल नहीं थे बेबी प्रोड्यूस करने के लिए। क्या करते हैं? फीमेल से ओवम लेते हैं और मेल से स्पर्म लेते हैं। उनको एक कांच की या ग्लास की डिश होती है, बाउल होता है, उसमें फर्टिलाइज कराते हैं और जब उससे जायगोट बन जाता है और एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, उस पूरे टाइम को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या है? फर्टिलाइजेशन से लेके चाइल्ड बर्थ तक के समय को, मतलब लगभग 9 मंथ एंड 1 वीक, ये जो पूरा टाइम है इसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद चाइल्ड बर्थ हो जाती है और उन कपल के भी बेबी हो जाता है जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते या जो इनफर्टाइल है, ठीक है, उनके बेबी होता है। अब आगे देखिए, IVF समझ में आ गया। मैं इसकी थ्योरी जो मैंने लिखी है उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसीजर है आज के टाइम का। जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर इस्तेमाल होता है वो यही है। इसमें हम एग को स्पर्म के साथ, एग मतलब ओवम को स्पर्म के साथ कंबाइन करते हैं इन अ डिश इन अ लैबोरेटरी। एक और होता है इन विवो। इन विवो का मतलब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में होता है तो इन विवो बोलते हैं। अगर यही काम फीमेल की बॉडी के बाहर कराओगे तो इन विट्रो बोलेंगे। इसके बाद देखिए AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो, एक मेल है वो इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल कैसे? 2 रीज़न। या तो इसमें स्पर्म का काउंट कम है, जो स्पर्म का काउंट होना चाहिए 200 से 300 मिलियन पर 5 ml सीमन। पर 5 ml सीमन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब वो एक बार इजैकुलेशन करता है तो 5 ml सीमन रिलीज होता है, लगभग 2.5 से 5, ठीक है। तो इतना होना चाहिए, लेकिन अगर उससे कम होगा तो उसे हम ओलिगोजूस्पर्मिया कहेंगे, मतलब लो स्पर्म काउंट। तो फर्स्ट उसमें स्पर्म का काउंट लो है, इस वजह से हमें क्या करना होगा, स्पर्म को किसी डोनर से लेना पड़ेगा। भाई देखो, एक मेल है वो इनफर्टाइल है, मतलब उसमें स्पर्म का काउंट कम है, तो वो कितनी बार भी सेक्स कर ले, इस सीमन जब जाएगा तो स्पर्म का काउंट कम ही रहेगा, वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, किसी हेल्दी पर्सन से, हम हेल्दी डोनर से स्पर्म लें, सीमन लें और उसको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दें। कहाँ पर? या तो वेजाइना में या फिर यूट्रस में। वेजाइना या यूट्रस में सीमन ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि हम कलेक्ट करते हैं किसी हेल्दी डोनर से। कब? जब ओलिगोजूस्पर्मिया होता है, मतलब लो स्पर्म काउंट होता है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दूसरा केस क्या है? मेल का स्पर्म काउंट तो ठीक है, लेकिन उसके पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है, मतलब पेनिस में हार्डनेस डेवलप नहीं होती है। तो जब पेनिस में हार्डनेस नहीं होगी, इरेक्शन नहीं होगा, तो फीमेल की वेजाइना में पेनिस एंटर कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में हमें सीमन किसी और डोनर से नहीं लेना है, हमें उसके हस्बैंड से, मतलब उसी मेल से सीमन लेके फीमेल की वेजाइना या यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। दिक्कत क्या है? सीमन नहीं पहुंचा पा रहा है वो, ठीक। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या करते हैं, सीमन कलेक्ट करते हैं तो हस्बैंड से। कब? जब इरेक्शन का इशू है, या फिर हेल्दी डोनर से। जब इरेक्शन का इशू नहीं है, स्पर्म का काउंट लो है, और उसको आर्टिफिशियली कहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे, या तो वेजाइना में या फिर यूट्रस में, इसे बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वही लिखा है, दिस टेक्निक यूज्ड इन केस ऑफ नो इरेक्शन ऑफ पेनिस। नो इरेक्शन ऑफ पेनिस, ऑफ पेनिस की जगह हम अच्छा लिखें, इन पेनिस लिखें, नो इरेक्शन इन पेनिस। दूसरा केस क्या है? स्पर्म का काउंट लो है, लो स्पर्म काउंट भी एक कॉज होता है। इसके बाद क्या है? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब इंट्रा मतलब इनसाइड, साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, स्पर्म इंजेक्शन मतलब
सेल के ओवम के या एग के, ओवम बोलो या एग बोलो, कि साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट करा देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म को कहाँ करा रहे हैं, वेजाना ये यूट्रस में, किसमें, एआई में। हम क्या करें, हम इसमें ट्रांसफर ही ना करें, हम डायरेक्ट क्या करें, स्पर्म को लें और फीमेल माइक्रोस्कोपिक निडल की हेल्प से फीमेल के एग में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें। तो लिखा है स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू एग थ्रू माइक्रोस्कोपिक निडल। अगर डायरेक्ट ओवम में डालोगे तो ICSI, वेजाना यूट्रस में डालोगे तो AI, और अगर वही लैब में डिश के अंदर डालोगे तो IVF। ठीक, आगे देखो, ये तो मेल के केस की बात हो गई। अब आओ गिफ्ट की। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, सॉरी गलत बोल गया, गैमीट, G फॉर गैमीट, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब गैमीट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करना है। ऐसा कब होता है, मान लो एक इनफर्टाइल फीमेल है, वो इनफर्टाइल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ओवम नहीं बन रहा है। तो क्या करें, किसी दूसरी हेल्दी फीमेल से ओवम लें, मतलब किसी दूसरी हेल्दी डोनर फीमेल से ओवम लें और इस इनफर्टाइल फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, ऐसा कब करते हैं, जब फीमेल ओवम नहीं बना पा रही है लेकिन बाकी पूरा का पूरा एनवायरनमेंट दे सकती है। फीमेल क्या कर रही है, ओवम डेवलप नहीं कर पा रही है, बाकी उसके यूट्रस में वो एनवायरनमेंट वो दे सकती है जिसमें बेबी का डेवलपमेंट हो सके। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, डोनर फीमेल से ओवम लेंगे और इस फीमेल के अंदर जो इनफर्टाइल है उसकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। इसीलिए बोला ओवम क्या गैमीट है, फीमेल गैमीट, तो इसीलिए बोला है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द हेल्दी डोनर एंड ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ इनफर्टाइल फीमेल। ये भी आ गया समझे। आगे बढ़े, अब देखो जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। IVF कराया था, जाइगोट बन गया था। देखो क्या करा था, स्पर्म ओवम को कंबाइन कराया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनेगा तो वो डिवाइड करेगा। जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी। करके बताऊं, देखो ऐसे देखो, जाइगोट है, सिंगल सेल है, फिर इसमें 1 से 2 सेल बन जाएंगी, फिर इसमें 2 से 4 सेल बन जाएंगी, फिर 4 से 8 सेल बन जाएंगी। ठीक है, तो 4 to 8 से, तो ये क्या है, जाइगोट के बाद डेवलप हुआ है। आप क्या बताओगे, जिफ्ट में क्या करते हैं, जाइगोट को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जाइगोट कह दो या अर्ली एम्ब्रियो बोल दो, मतलब अप टू 8 सेल्ड स्टेज, जाइगोट जो बना है, जाइगोट कह दो या अर्ली एम्ब्रियो कह दो। वो भी अर्ली एम्ब्रियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बस यहीं तक, इसके आगे नहीं। तो आप क्या बताओगे, आफ्टर IVF जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन ये एम्ब्रियो कितना तक वैलिड है, 8 सेल तक, इससे ऊपर नहीं। जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो को अगर आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हो तो इसे जिफ्ट कहते हैं। वो एम्ब्रियो कब कितना हो सकता है, 8 सेल तक का। अच्छा, इन सेल का नाम अगर आपसे पूछें तो आप बताओगे इनका नाम होता है ब्लास्टोमियर्स। क्या नाम होता है, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप चैप्टर शुरू करूँगा उसमें बताऊँगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर ये एम्ब्रियो 8 सेल से ऊपर हो जाए, 16 सेल वाला, तो उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसको हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा यूट्रस में, ना कि फेलोपियन ट्यूब में। आज बताओ क्यों, क्योंकि भाई 8 सेल तक का डेवलपमेंट तो फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है, इसके आगे का डेवलपमेंट ही यूट्रस में होता है। तो डायरेक्ट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में। तो लिखा है एंड एम्ब्रियो ऑफ मोर देन 8 सेल ट्रांसफर इनटू यूट्रस, तो इसे बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कब होंगे, जब 8 सेल से ऊपर का एम्ब्रियो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।